बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अर्थात कि जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे और जो वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इस साल काफ़ी नए नए कॉलम जोड़े गए हैं और काफ़ी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव किया गया है। अभी के इस वीडियो में इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना सीख लेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना फी आपको देना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको कुछ सावधानी बरतना और कहां पे कौन सी जानकारी आपको जो भी यहां पे ब्लैंक दिखाया जा रहा है इसमें कैसे आप भरेंगे जिससे आगे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आए तो उसमें कोई भी गलती नहीं हो। क्योंकि देखिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रहा है ये आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के प्रथम कदम है। अगर यहां पे आप कोई भी त्रुटि नहीं करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बिल्कुल सही से मैं जैसे बताने जा रहा हूं वैसे भर के अपने स्कूल में जमा करेंगे, क्योंकि आपके भी स्कूल में चाहे आप किसी भी स्कूल में बिहार के अध्ययन कर रहे हैं यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। अच्छे से भर के जमा कीजिएगा तो आगे आपके चाहे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा या रजिस्ट्रेशन कार्ड मार्कशीट उसमें कोई भी त्रुटि नहीं बचेगा। चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। इस साल कुछ इसमें काफी बदलाव किया गया है। इस साल इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है, पहले इंस्ट्रक्शन नहीं आता था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया 2023 से 24 सत्र अर्थात कि 24 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे पहले निर्देश को समझते हैं कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी छात्र छात्राओं को निर्देश दे रहा है जिसको पालन करना है आपको इस फॉर्म को भरते समय। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि पंजीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश। पहला निर्देश है विवरण और फोटोग्राफ की शुद्धता के संबंध में अत्यावश्यक निर्देश। पहले नंबर पर जानकारी दिया जा रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए ताकि परीक्षोपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्र आदि के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए तथा समिति अभिलेख के सभी विवरण सही सही संधारित रहें। इसका मतलब क्या है? कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी छात्र छात्राओं से कि आपको जो भी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में माता पिता के नाम, अपना नाम या विषय, लिंग कुछ भी भरना है तो उसको पूरे शुद्ध भरिएगा। कैसे भरना है अभी हम लोग सीख लेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे आपका मार्कशीट आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, तो उसमें कोई भी गलती होगा तो समझिए आप कुछ यहाँ पे गलत जानकारी भरे हैं। फिर आगे निर्देश दिया जा रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाए और सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए, ताकि फिर आगे वही बताया जा रहा है कि ताकि आगे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा बिहार बोर्ड से उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। अर्थात कि रंगीन फोटो आपको लगाना है और बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट हस्ताक्षर अर्थात कि सिग्नेचर करना है। आगे जानकारी दिया गया कि अगर आप मान लीजिए कोई भी त्रुटि करते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना निर्देश दे रहा है और आगे भविष्य में आपका एडमिट कार्ड आता है, मार्कशीट आता है या कुछ में भी आपका फोटो या सिग्नेचर में त्रुटि रह जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे। देखिए लिखा गया कि उसके दुष्परिणाम के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए आपको सही से ही भरना है, आपको कोई भी गलती नहीं होगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे कि कहां पे कौन सा जानकारी आपको भरना है। फिर आगे अन्य निर्देश दिया गया, इसमें बताया जा रहा है कि आपको एक वैलिड जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है। वैध मोबाइल नंबर अर्थात कि ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है जो आप चला रहे हैं और जो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 तक चलाएंगे, क्योंकि आगे आपका कोई भी सूचना होता है जैसे कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, आपका डमी एडमिट कार्ड सभी की सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे देगा। तो बिल्कुल सही से और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरिएगा। फिर यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके आप एक ही आवेदन भर सकते हैं। अर्थात कि एक मोबाइल नंबर से आप दो आपको रजिस्ट्रेशन कराना, आपके घर के मान लीजिए दो लोग हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले, तो दोनों में आप सेम मोबाइल नंबर नहीं भर सकते हैं, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बताया गया कि नीचे सभी जो भी कॉलम छोड़ा गया है खाली उसको भरना जरूरी है। 20, 21, 22 मैंडेटरी है, इसको आप भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। चलिए ये तो पूरा निर्देश दिया गया था। अब चलिए फॉर्म भरना सीखते हैं कि इस जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि ये है कि फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2024 किसी भी स्कूल में बिहार का स्टडी करें, आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय आप जाइएगा तो आपके स्कूल वाले इसी को प्रिंट आउट करा के आपको देंगे। तो आपको कैसे भरना है तो देखिए आपको सबसे सर्वप्रथम काम यहाँ पे आपको एक कलर फोटोग्राफ चिपका देना है। साइज में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3.5 अर्थात कि पासपोर्ट साइज का एक कलर फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चिपका देना है। रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए और यहाँ पे जो नीचे बॉक्स देख रहे हैं इसमें अपना सिग्नेचर अच्छा से कीजिएगा, स्पष्ट से कीजिएगा, अर्थात कि फ्रेश आपका नाम पढ़ा जाए कि हाँ आप ही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे प्रथम काम कि यहाँ पे आपको एक कलर फोटो चिपकाना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अब उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में सबसे ऊपर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपको अगर आप रेगुलर से हैं तो रेगुलर में टिक करेंगे, प्राइवेट से है तो प्राइवेट में। कैसे पता चलेगा तो अपने स्कूल से पता कर सकते हैं कि आपका एडमिशन रेगुलर से हुआ है कि प्राइवेट में। अब देखिए इसको पता करने के दो तरीका है। अगर मान लीजिए क्लास 9 से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 9, 10, तो आप समझिए रेगुलर से हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपका नामांकन नहीं हुआ है, तभी आप प्राइवेट भरेंगे। तो ये हो गया
गया, पहले में आपको रेगुलर टिक कर देना है। अब दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है स्कूल कोड, तो हर स्कूल का अलग अलग कोड होता है 5 अंकों का। तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो अपने स्कूल से आप पता कर सकते हैं कि आपका स्कूल कोड कितना, जैसे काफी स्कूल का ऐसे कोड रहता है 54, 27, 28, ऐसा ही कोड अलॉट किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। तो यहाँ पे वहीं आपको 5 अंकों का अपना स्कूल कोड भर देना है। फिर तीसरे नंबर पे आपको स्कूल का नाम, कि आपके विद्यालय का क्या नाम है ये आपको पता होगा, तो यहाँ पे भरिएगा। और भरते समय देखिए विद्यालय का नाम आपको सावधानी बरतना है कि आपको सभी अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में भरना है। ब्लॉक लेटर का मतलब सभी कैपिटल लेटर में आपको भरना है। और जहां पे एक शब्द कंप्लीट हो जाएगा वहां पे एक लाइन छोड़ देना है। एक जो ये बॉक्स देख रहे हैं, एक बॉक्स को छोड़ के लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का नाम आप भर रहे हैं, आपका स्कूल जैसे ए है, एच है, एस है, हाई स्कूल ऐसे है, तो ए लिखने के बाद एक इस बॉक्स को छोड़ के फिर एच लिखिएगा कैपिटल में, फिर एक बॉक्स को छोड़ के एस, फिर स्कूल लिख लिए तो पूरा स्कूल आप लिखेंगे SCHOOL, फिर एक बॉक्स छोड़ के अपना स्कूल के आगे जो भी होगा उस नाम, अर्थात कि प्रत्येक वर्ड के बीच में एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। तो ऐसे स्कूल के नाम भर लीजिएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे विद्यार्थी का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम भर देना है। और यहाँ पे आपको अपना इंग्लिश में नाम लिखना है। जैसे आपका कोई कुछ भी नाम होगा तो मान लीजिए आपका राज ऐसे लिख रहे हैं तो RAJ, फिर आगे कुछ और है तो उसको एक बॉक्स छोड़ के फिर लिखिएगा। और पूरा देखिए यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है ये आपको नहीं भरना है, पूरा आपको ऐसे कैपिटल लेटर में ही इसको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम भरना है, फिर इंग्लिश में। फिर आगे आपको माता का नाम पूछा जा रहा है 5 नंबर में, तो माता का नाम अपना हिंदी में यहाँ पे भरिएगा, फिर यहाँ पे इंग्लिश में आपको भर देना है माता का नाम। फिर पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में, फिर यहाँ पे इंग्लिश में। तो इस तरह फिर इसी तरह भरिएगा जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि कोई भी त्रुटि न रहे। अब देखिए 7 नंबर में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था कि आपको जन्म तिथि भरना होगा। मान लीजिए आपका कुछ भी जन्म तिथि है, तो यहाँ पे पीछे हम लोग कल चर्चा किए थे डिटेल में कि कितना सा आपका जन्म तिथि रहेगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अर्थात कि 1 मार्च 2024 तक आपका कम से कम 14 वर्ष एज होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कर आप नीचे आपको टिक करना है। जैसे जेंडर, अगर मान लीजिए आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल को सही करेंगे, अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो फीमेल या अन्य है तो ट्रांसजेंडर, कोई एक ही आपको भरना है। फिर आगे नेशनलिटी पूछ रहा है कि आप आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको इंडियन भरना है यहाँ पे। फिर कास्ट कैटेगरी भर रहा है तो किस कास्ट कैटेगरी के हैं, जनरल, EBC, BC, SC, ST। जैसे मान लीजिए आप EBC के हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर EBC के नहीं आप जनरल के हैं, आप जो भी कास्ट कैटेगरी के हैं उसके सामने बने बॉक्स में आपको टिक कर देना है। आगे देखिए पूछा गया है कि अगर आप विकलांग कोटि के छात्र हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और अगर आप विकलांग कोटि के छात्र हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके पास है तो यहाँ पे उसे भर सकते हैं। फिर आगे 12 नंबर में पूछा जा रहा है आपका धर्म, धर्म क्या है, तो हिंदू, मुस्लिम जो भी आप होंगे, सिख, जैन, बौद्ध या कोई अदर, तो उसके सामने बने हुए जो भी धर्म, जिस भी धर्म के आप हैं तो उसी के सामने बने हुए बॉक्स में आपको सही टिक कर देना है। फिर आगे एरिया पूछा जा रहा है कि अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन को आपको सही करना है, अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो यहाँ पे रूरल को सही कर दीजिएगा। आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे लिखा गया है आप वैवाहित हैं तो यहाँ पे मैरिड में टिक करेंगे, अगर अवैवाहित है तो यहाँ पे अनमैरिड के सामने आपको टिक कर देना है। फिर आगे देखिए महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही से ही भरना है और वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपके यूज में हो, कम से कम 2024 बोर्ड परीक्षा तक यूज में रहे, क्योंकि ऊपर देखिए निर्देश दिया गया था। अब देखिए 16 नंबर और 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, वहां तक तो आप आसानी से भर लेंगे, लेकिन 16 नंबर 17 नंबर में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ये इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि अब बिहार बोर्ड आपको एक यूनिक आईडी देगा, उसके माध्यम से आप रिजल्ट भी जांच कर पाएंगे, सभी काम कर पाएंगे, तो इसीलिए 16-17 नंबर जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर को समझना है। 16 नंबर में क्या कर रहा है कि अगर आपके पास आधार होगा तो मेक श्योर सभी विद्यार्थियों के पास आधार होगा, तो अगर आपके पास आधार होगा तो यहाँ पे आधार नंबर आपको भर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे आधार नंबर भरिएगा। और 17 नंबर में आपको कुछ भी नहीं भरना है। काफी विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि इसमें आधार नंबर भी भर देते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है सिग्नेचर करने के लिए, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी कर देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये वही विद्यार्थी भरेंगे जो 16 में आधार नंबर नहीं भरे हैं। यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा गया है कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको क्लियर समझना है कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर भर देना है। और 17 नंबर को आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो सिग्नेचर बोला जा रहा है सिग्नेचर आपको नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर यहाँ पे करते हैं तो आप घोषणा कर रहे हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आज तक बना ही नहीं है। तो अगर जिन छात्रों के पास आज तक आधार कार्ड बना ही नहीं है वही 17 नंबर पर सिग्नेचर करेंगे। अगर मान लीजिए आप सिग्नेचर कर देते हैं, यहाँ पे लिखा गया देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं अभी डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा कैसे फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लिखकर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं तो आप घोषणा कर रहे हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, और आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जांच में पाता है कि आपके नाम से आधार कार्ड है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो 16-17 में कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने को आधार कार्ड नंबर यहाँ पे भर देना है, 17 में यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है, क्लियर आपको समझना है।
फिर नीचे की तरफ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे तो 18 नंबर में ईमेल आईडी बिल्कुल सही से भरिएगा, जो भी ईमेल आईडी आप यूज में रखे होंगे। यहाँ पे एड्रेस आपको भर देना है, विलेज, पोस्ट, पूरा यहाँ पे जानकारी भर के अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सभी चीज भर के यहाँ पे पिन कोड नंबर जरूर भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी बताया गया था कि 20, 21, 22 जो है ये मैंडेटरी है, था कि मन करे तो भर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको भर देना है। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर आपको भरना है, यहाँ पे आपको IFSC कोड भरना है उस बैंक अकाउंट का, किस बैंक अकाउंट में आपका खाता है यहाँ पे भर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भर दीजिएगा अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो। फिर यहाँ पे देखिए 23 नंबर में कह रहा है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कि 2 आपको पहचान अपने शरीर में बताना है। जैसे कि पहचान में हम क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपके शरीर पे तिल का निशान है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमूल ऑन द फेस, जहां पे भी होगा। या मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं पे कट मार्क्स है तो कट मार्क्स ऑन द, जैसे राइट हैंड पे है तो राइट हैंड, या कहीं पे भी भर सकते हैं। तो 2 कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जिससे आपकी पहचान हो पाए, जो मिटने वाला नहीं हो कम से कम 2024 बोर्ड परीक्षा तक, उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का चयन बिल्कुल सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे 24 नंबर सबसे पहले MIL, अर्थात कि आप हिंदी या उर्दू या बांग्ला या मैथिली कुछ भी क्या लेना चाहते हैं। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी में टिक करेंगे, अगर उर्दू है तो उर्दू में, अगर मैथिली है तो मैथिली में। दूसरा में SIL, अर्थात कि द्वितीय भारतीय भाषा में आप क्या चयन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हिंदी करेंगे तो इसमें आपका संस्कृत हो जाएगा, इसमें अगर उर्दू टिक किए तो इसमें आपका नॉन हिंदी हो जाएगा जो NLH लिखा है। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए कंपलसरी है, अर्थात कि इसमें आपको टिक करना ही है। मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश है तो सभी छात्र छात्राओं का रहता है, तो ये पूरा आपको टिक कर देना है। फिर आगे कहा जा रहा है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार के लिए, अर्थात कि जो ऊपर भरे होंगे कि हाँ दृष्टिबाधित कोटि के छात्र हैं, वहीं इसमें टिक करेंगे। होम मैथ के बदले में होम साइंस का एग्जाम होता है और साइंस के बदले में म्यूजिक का, तो उनके लिए बनाया गया है। फिर आगे अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इतना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के पास आपको विकल्प है तो इसमें टिक करेंगे। अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप नहीं रखना चाहते हैं तो इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी टिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 25 नंबर भी नया जोड़ा गया है, नया शिक्षा नीति का प्रभाव है, लेकिन इसमें आपको तभी भरना है। कहा गया कि व्यवसाय ने सभी स्कूल कॉलेज को नहीं मिला है, जिन स्कूल कॉलेज को मान्यता मिला है जहां पे सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल मैनेजमेंट या इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी वेलनेस या टेलीकॉम या IT सेक्टर का पढ़ाई होगा, ये नया शिक्षा नीति का प्रभाव है कि इसको शुरू से ही पढ़ाना है, 9th से ही। तो जिन स्कूल को मान्यता मिला है तो आपको इसमें से कोई ना कोई विषय का चयन अवश्य करना पड़ेगा, और ये सभी स्कूल को नहीं मिला है तो जिन स्कूल कॉलेज को ये मान्यता नहीं मिला है सभी कोर्स का, वो इसको खाली छोड़ देंगे। तो क्लियर आपको समझना है कि जिन स्कूल कॉलेज को इसमें से किसी भी विषय पढ़ाने का व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अगर मान्यता मिल गया है, काफी कम अभी स्कूल कॉलेज को दिया गया है, तो वो इसमें से एक विषय जरूर आपको कोई अपने सुविधानुसार चयन करना ही होगा। अगर नहीं मिला है आपके स्कूल में तो इसको खाली छोड़ देना। कैसे पता करेंगे, तो अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा कि आप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इस ट्रेड विषय का पाठन अर्थात कि इसका मान्यता मिला है कि नहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। फिर आगे की तरफ आपको यहाँ पे बस क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, अपने गार्जियन से सिग्नेचर कराना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है। बस यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। इस तरह अगर मैंने जहाँ पे जो जानकारी बताया पूरा वीडियो को 1-2 बार देखकर समझ कर आप भरेंगे तो आपके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं बचेगा, और आगे आपका कोई भी चाहे मार्कशीट आएगा, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसमें कोई भी गलती नहीं रहेगा। तो इसको बिल्कुल सावधानी से जो जानकारी जहां पे बताया हूं उसी रूप में भरिएगा। चलिए अब सीख लेते हैं कितना फी आपको लेकर जाना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करके आप खुद से, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा अपने स्कूल में भी, तो इसको खुद से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कहां पे क्या जानकारी भरना है। 1-2 बार भरने का भी प्रयास कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आना है। यहाँ से पूरे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको गूगल सर्च बॉक्स में आना है और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम ऐसे टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर अगर आप स्पेलिंग सही से लिखे होंगे तो arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस रूप में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर भी लिंक दिया गया है मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 का, तो सेम काम यहाँ से भी कर सकते हैं। या नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे BSCB अपडेट वाले सेक्शन में आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए लिखा गया है BSCB मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 फॉर एग्जाम 2024। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 जो 2024 एग्जाम के लिए भरा रहा है उसकी एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा बताया गया कि क्या क्या आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको लेकर जाना है, कितना फी है। जो ऑफिशियल अपडेट आया है यहाँ पे उसमें भी जानकारी दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन आने के लिए नियमित कोटि के छात्र हैं तो 320 और अगर आप स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं तो 450 रुपये आपको शुल्क देना है। यहाँ पे आप पूरा ऑफिशियल अपडेट भी पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कब से कब तक डेट है वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करके भरना है और यहाँ पे पूरा लिंक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे यहाँ से क्लिक पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो मैं दिखा रहा था PDF अगर आपको डाउनलोड करना
करना है या ऑफिशियल अपडेट डाउनलोड करना है, मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर यहाँ से आकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस रूप में जानकारी भरना है इस साल का 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि arcareerpoint.com वेबसाइट पर यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF के सामने जो यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है, ध्यान से देख लीजिए, इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, आपको बस इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा और आपके सामने डाउनलोड होकर देखिए कुछ इस रूप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। आप किसी भी PDF रीडर फाइल से क्लिक करके इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका दिखा रहा था वहीं यहाँ पे पूरा डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है और यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप स्कूल में जाएंगे तो आपको दिया जाएगा भरने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए पूरा सभी काम आप क्रोम ब्राउजर से कीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का PDF कहाँ चला गया, डाउनलोड हुआ कि नहीं, तो अगर मोबाइल में आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर होता है उससे अगर ये सभी काम किए होंगे तो क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे देख लीजिए एक 3 डॉट मिलता है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक 3 डॉट मिलता है। सिंपल से आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे जो एक डाउनलोड का बटन मिल जाता है, यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड, सिंपल से आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से भी आकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना भी सीख चुके हैं। जिस रूप में इसमें बताया गया फॉर्म भरना, उसी तरह अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कितना फी लगेगा, पूरी जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आकर जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके लिए आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पर आइए और यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सेम काम है, सेम लिंक है, आकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे मैंने बताया वैसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।